आज की थ्योरी क्लास में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं किसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग के मार्ग में वो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जिनकी हमें वायरिंग करना होता है। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको दो मोटर मिल जाता है, एक होता है वॉश मोटर और एक होता है स्पिन मोटर। तो चलिए सबसे पहले हम वॉश मोटर का परिचय करा लेते हैं। तो यहां देखेंगे ये हमारा वॉश मोटर है और इस वॉश मोटर से हमारा कपड़ा क्या होता है, वॉश होता है। और इस मोटर के अंदर से जो वायरिंग किया जाता है वो तीन तार होता है जिसे हम रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वायर के नाम से जानते हैं। एक दूसरा मोटर है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिन मोटर, जो कपड़ा सुखाने के लिए लगाया जाता है। और ये जो हमारा स्पिन मोटर होता है, इस मोटर के अंदर से भी आपको तीन तार का कनेक्शन करना होता है, रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन। और आप यहां देखेंगे जो हमारा स्पिन और वॉश मोटर होता है इसके बीच में एक लगा होता है कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर हमारा लगा होता है, इस कैपेसिटर से निकलता है चार तार। यहां देखेंगे दो और दो, चार तार का ये कैपेसिटर होता है। हम रनिंग और स्टार्टिंग जो हमारा स्पिन वॉश मोटर होता है उसके रनिंग और स्टार्टिंग के वायर से इसका कनेक्शन करते हैं। और आप यहां देखेंगे कि इस मशीन में एक आपको छोटा सा बर्जर मिल जाता है और ये जो बर्जर होता है इसमें भी कनेक्शन के लिए आपको दो पिन मिल जाता है, इसका भी हमें वायरिंग करना है। और आप यहां देखेंगे यहां हमने लिखा है कि सिंगल स्पिन वॉश टाइमर। अब इसका मतलब हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन चलिए हम आपको पहले इसको बता देते हैं कि यहां हमने सिंगल स्पिन वॉश टाइमर लगाया क्यों है और लिखा क्यों है। और ये अधिकांश मशीनों में हमें देखने को भी मिलता है और वायरिंग करने के लिए अगर आपके पास कभी आ जाता है, वीडियो आप हमारी पूरी देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप इस टाइप के वॉशिंग मशीन की आप वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सिंगल स्पिन वॉश टाइमर है ये वॉश और स्पिन अर्थात कपड़ा सुखाने के लिए और कपड़ा वॉश करने के लिए एक ही टाइमर आपको यहां पर घुमाना है। ये टाइमर जब आप घुमा देते हैं तो स्पिन और वॉश का समय एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन इस टाइमर को घुमा देने से आपका ना तो वॉश मोटर चलेगा और ना ही स्पिन मोटर चलेगा। उसे चलाने के लिए इस टाइप के वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाता है एक सेलेक्टर स्विच। अब ये सेलेक्टर स्विच चार स्टेप में काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये सिंगल स्पिन वॉश टाइमर से परिचय कराते हैं, उसके बाद हम आपको सेलेक्टर स्विच भी दिखाएंगे। तो आप यहां देखेंगे ये है हमारा सिंगल स्पिन वॉश टाइमर जिसके अंदर से कनेक्शन के रूप में आपको ये सात तार का कनेक्शन करना होता है। ये हमारा टाइमर है। और यहां पे आप देखिएगा ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच ये है चार स्टेप में ये वर्क करता है। जैसे इस समय ये सेलेक्टर स्विच हमारा ऑफ है और यहां पे आप देखेंगे एक बार अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये वॉश पे सेलेक्ट हो रहा है, दूसरी बार घुमाते हैं तो ये स्पिन पे सेलेक्ट हो जाता है और तीसरी बार अगर आप इसे घुमा देते हैं तो वॉश और स्पिन दोनों पे ये सेलेक्ट हो जाएगा और चौथी बार घुमा देते हैं तो मशीन आपकी ऑफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है ये कैसे फंक्शन किया इसके बारे में आप जान लीजिए। कि जैसे आप स्पिन वॉश टाइमर को एक बार आपने घुमा दिया तो ये स्विच जो होती है चार स्टेप में कैसे काम किया कि आप कपड़े को वॉश करना चाहते हैं तो एक बार आप घुमाएंगे तो केवल वॉश मोटर चलेगा, दूसरी बार आप घुमा देंगे तो स्पिन मोटर चलेगा, तीसरी बार आप इस स्विच को घुमा देते हैं तो स्पिन और वॉश आपका दोनों मोटर चलेगा, चौथी बार इसको घुमा देते हैं तो आपकी मशीन ऑफ हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे एक आपको वॉश एक्शन मिल जाता है। अब ये वॉश एक्शन क्या है, वॉश एक्शन कंपनी इसमें जो लगाई है, चलिए सबसे पहले हम इसको आपको दिखा देते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा वॉश एक्शन है। अब इस वॉश एक्शन से होता क्या है, इससे कपड़े को सेलेक्ट किया जाता है कि मोटा कपड़ा है या हल्का कपड़ा है, किस टाइप के कपड़े को आप वॉश कराना चाहते हैं। तो ये हमारा वॉश एक्शन है, इससे कपड़े को सेलेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा आपको एक सेफ्टी स्विच मिल जाता है और ये जो हमारा सेफ्टी स्विच होता है आप देखिएगा इस तरह से एक सेफ्टी स्विच होता है। इसमें भी कनेक्शन के लिए दो तार का इसमें कनेक्शन किया जाता है, दो पिन इसमें होती है और दो तार जोड़ करके इसकी वायरिंग करते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और कोई अन्य कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इतने ही कंपोनेंटों के साथ हमें कंप्लीट वायरिंग करना होता है।
तो चलिए, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए एक लीड की जरूरत होती है, अर्थात उसको न्यूट्रल और फेज की जरूरत होती है। तो आप यहां देखेंगे इस डायग्राम में हमने न्यूट्रल यहां दिया है और फेज सप्लाई को यहां पर दिया है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल का तार जोड़ना है, उसके बाद फेज वायर को हम जोड़ना आपको बताएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जो न्यूट्रल सप्लाई होती है, न्यूट्रल सप्लाई हमेशा आपको कहां कहां देना होता है ये आप जान लीजिए। कोई भी मशीन आप वायरिंग करने गए हैं, आपको न्यूट्रल कहां देना है ये आज अब मैं आपको बताऊंगा। और यहां देखेंगे ये जो हमारा वाश मोटर है और स्पिन मोटर है, इसमें कनेक्शन के लिए आपको 3 तार मिल जाता है। कौन कौन देखिएगा। तो जैसे आपका ये वाश मोटर हो गया, अब वाश मोटर में 2 बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्ट बाइंडिंग होती है। तो रनिंग स्टार्ट बाइंडिंग को आपस में यहां जब कंपनी जोड़ देती है और एक तार वहां से निकालती है तो उसको हम कहते हैं कॉमन। अब जो तार बच गया तो रनिंग से जो तार निकला वो रनिंग का लीड कहलाएगा और स्टार्टिंग से जो तार निकलेगा वो स्टार्टिंग का लीड कहलाएगा। अब यहां देखेंगे स्पिन मोटर भी ठीक उसी प्रकार से, ये हमारा रनिंग कॉइल है और ये स्टार्टिंग कॉइल है। इसके दोनों तार को आपस में जब जोड़ दिया जाता है, जो भी लीड बाहर निकलती है वो कॉमन बन जाता है। तो आपको ये न्यूट्रल सप्लाई जो देना है वो दोनों मोटर के कॉमन से जोड़ देना है। यहां देखेंगे दोनों मोटर के कॉमन से न्यूट्रल जोड़ देना है और यही न्यूट्रल सप्लाई आपको बजर से जोड़ देना है। बजर में 2 पिन होती है, चाहे जो चाहे जिसपे न्यूट्रल का जो ये वायर है आपको इसे जोड़ देना है। अब फेज सप्लाई को हमें कैसे जोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब वाश मोटर और स्पिन मोटर को आपने न्यूट्रल दे दिया तो इसमें कौन तार बच गया, रनिंग का और स्टार्टिंग का। यहां भी देखेंगे कि रनिंग का और स्टार्टिंग का यहां 2 तार बच गया। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, रनिंग स्टार्टिंग के जो दोनों वायर बच रहे हैं इसको कंडेंसर से जोड़ लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये जो 4 तार का कंडेंसर है, तो इसमें आपको वायर की पहचान करना होता है। तो कंडेंसर में अधिकांश लिखा होता है कि कौन वाश से जुड़ेगा और कौन स्पिन से जुड़ेगा। तो अधिक एमएफडी वाले वायर को आपको वाश के रनिंग स्टार्टिंग के तार से जोड़ देना है और कम एमएफडी वाले वायर को स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ देना है। डिफॉल्ट से अगर इस पे जो लिखा है वो मिट गया है तो इसका जो दोनों चारों तार है आप उसे सीरीज में डाल दीजिए और जिसपे बल्ब तेज जले वो दोनों तार आप वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जोड़ देना और जिसपे बल्ब कम जले वो दोनों तार स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से आप जोड़ देंगे। कनेक्शन कभी गलत नहीं होगा। अब ये हो गया, कंडेंसर से हमने वाश और स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग के वायर को जोड़ दिया हूं। अब चलिए हम फेज वायर का कनेक्शन करते हैं। अब यहां पे आपको फेज सप्लाई जो आ रही है, इस फेज सप्लाई को आप देखेंगे ये जो सिंगल स्पिन वाश टाइमर मैंने लिखा है, इस टाइप के टाइमर को कभी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 7 तार मिल जाएगा। अब 7 तार में 4 तार एक साथ मिलेगा और 3 तार आप देखेंगे तो एक साथ मिलेगा। तो जो 3 तार एक साथ मिल रहा है, किनारे वाला जो तार होता है इसको जोड़ देना आप अपने बर्जर से। हमेशा इसको बर्जर से जोड़ दिया जाता है किनारे, जहां 3 तार आपको मिल जाता है। और इसका जो बीच वाला होता है फेज सप्लाई ला करके इसके बीच वाले वायर से जोड़ देंगे और जैसे टाइमर को आप घुमाएंगे तो बीच वाली जो सप्लाई होती है ये तीसरे वाले नंबर से निकलेगा, यहां से फेज सप्लाई निकलेगा। और जब ये यहां से फेज सप्लाई निकलता है तो ये फेज सप्लाई कहां जोड़ देना है, आप देखिएगा ये जो सेलेक्टर स्विच है इसमें कनेक्शन के लिए आपको 3 पिन मिल जाती है। तो इसकी जो कॉमन पिन होती है वो सबसे अलग होता है और वहां C लिखा होता है। तो इस फेज सप्लाई को सेलेक्टर स्विच के कॉमन से जोड़ देना है। अब इस सेलेक्टर स्विच को जब आप घुमाते हैं तो जब आप घुमाते हैं तो ये जो फेज सप्लाई है एक बार वाश वाले पिन से निकलेगा और एक बार स्पिन पिन से निकलेगा और जब और तीसरी बार आप घुमाते हैं तो दोनों पिन से निकलेगा। तो चलिए पारी पारी से हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से जो फेज सप्लाई निकलेगा ये चला आएगा सीधे वाश एक्शन में। वाश एक्शन में कनेक्शन के लिए आपको 1 2 3 4 पिन मिल जाता है। तो जो पिन इसकी सबसे अलग होगी उसका तार कहां से जोड़ना है, यहां देखेंगे सेलेक्टर स्विच के वाश वाले पिन से आपको इसको जोड़ देना है। अब यहां देखेंगे कि यहाँ 3 पिन हमें और मिल जा रही है। अब ये जो 3 पिन हमारा होता है इस स्विच को एक बार हम पुश कराते हैं, उसके बाद दूसरे स्विच को पुश कराते हैं तीसरी, तो एक को पुश कराएंगे तो दूसरी उड़ जाएगी और दूसरी को पुश कराएंगे तो तीसरी उड़ जाएगी।
तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फेज सप्लाई होती है, ये फेज सप्लाई एक बार यहाँ आएगा, इसको जब आप पुश कराएंगे, लेकिन देखेंगे इसमें कोई वायर नहीं जुड़ा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो खाली पिन है इसका कनेक्शन इन दोनों में से किसी एक के साथ ऐसे जंपर मार देते हैं। तो ये अगर आप पुश कराओगे तो ये सप्लाई यहाँ आएगी तो यहाँ चली जाएगी, इसको अगर आप पुश कराते हैं तो ये सप्लाई आपकी, जैसे इसको पुश कराएंगे तो ये सप्लाई यहाँ आएगी, तो ये उसी वायर से आउट होगा। अब अगर इस पिन को अगर आप पुश कराते हैं, इस बटन को पुश कराते हैं, तो ये फेज सप्लाई यहां से निकलेगा। तो ये दोनों तार आपको जोड़ना कहां से, अर्थात इन दोनों पिनों का कनेक्शन कहां से करना है, तो इन दोनों पिनों का कनेक्शन आप करेंगे कहां से, देखेंगे इस टाइमर में जहां आपको 4 तार एक साथ मिल जाता है, तो इसकी ठीक ऊपर वाले दोनों तार का कनेक्शन जोड़ देना है वॉश एक्शन के दोनों पिनों से। एक पिन जो खाली बच रही है, इसके बीच में जंपर लगा देना है। अब यहां आप देखेंगे ये जो हमारा टाइमर है, इसी टाइमर के नीचे 2 तार हमें और खाली मिल जाता है। अब ये दोनों तार का कनेक्शन आपको कहां से जोड़ना है, तो ये दोनों तार आप सीधे निकालेंगे और निकालने के बाद वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में चाहे जिससे जोड़ देना है। तो इस तरह से आपके वॉश मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम स्पिन मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो स्पिन मोटर का कनेक्शन हम करेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा कि जब इस सेलेक्टर स्विच को आप घुमाते हैं तो ये वॉश से एक बार सप्लाई आउट करेगा और एक बार स्पिन से, और जब आप तीसरी बार घुमाते हैं तो दोनों से आउट करेगा। तो चलिए मान लेता हूं अब ये स्पिन से सप्लाई निकल रही है, तो स्पिन से सप्लाई निकलती है तो कहां चला जाता है, सेफ्टी स्विच में चला जाता है। अर्थात जब आप स्पिन का ढक्कन उठाते हैं तो उस समय ये स्विच ओपन हो जाती है, गिराते हैं तो ऑन हो जाती है। तो स्विच जैसे ही ऑन होती है तो इसके दूसरे पिन से फेज सप्लाई निकलता है। तो चलिए अभी हम इस फेज सप्लाई को यहां से काट देंगे। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों आपने किया, इससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका जो रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों तार होता है, ये कंडेंसर से आपने पहले से ही जोड़ दिया है, लेकिन अब ये जो सेफ्टी स्विच से सप्लाई जा रही है, आपको नहीं पता है कि हम इस पे जोड़ें या इस पे जोड़ें। वैसे नियम के अनुसार रनिंग बाइंडिंग से ही आपको कनेक्शन करना है, लेकिन नहीं पता है तो ये जो वायर आपका है, ये वायर आप कैसे जानेंगे, तो एक बार इस वायर को इससे जोड़िए और एक बार इससे जोड़िए, जिसपे ये मोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगे, इस वायर को इन दोनों में से उसी पर जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम यहां पर इसके रनिंग से ही जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। तो इस तरह से स्पिन मोटर का कंप्लीट कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉमन पर आपने सप्लाई पहले से दिया था, अब रनिंग पर आपने फेज सप्लाई दिया, तो कंडेंसर सप्लाई को जब पास करेगा तो स्टार्टिंग को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका स्पिन मोटर चलेगा और आपका कपड़ा सूखेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको सिंगल स्पिन वॉश टाइमर अगर मिल जाता है और उसके साथ आपको सिलेक्टर स्विच मिल जाती है, तो इस टाइप के वॉशिंग मशीन का कनेक्शन कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।